आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੁਵਾ ਖੇਡਾਂ 2021 ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੁਵਾ ਖੇਡਾਂ 2021 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ गृह मंत्री ने कहा, पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों पर न केवल गर्व करता है, अभिमान भी करता है कि देश को कई बार मेडल दिलाने में इसी राज्य ने आगे आए हैं। भारत के खेल क्षेत्र में चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे संदीप सिंह हो, सरदार सिंह हो, रानी रामपाल हो, दीपक हुडा हो, सुनील दबास हो, रमेश कुमार हो, प्रदीप नरवाल हो और कई सारे खिलाड़ियों ने हमें मेडल दिलाने का काम किया है और हर भारतीय आप पर गर्व करता है। जब इस खेल का आयोजन हो रहा है उस वक्त मैं कहना चाहूंगा, ये महज एक स्पर्धा नहीं, विश्व के पटल पर भारत के खेल जगत को और भारत के खिलाड़ियों को अहम स्थान पर पहुंचाने की एक सीढ़ी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के अंदर जैसे हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में प्रथम हो, इस स्वप्न के साथ बारीकी से आयोजन कर भारत का सम्मान बढ़ाया है। उसी तरह एक खेलो इंडिया का आयोजन उसी तर्ज पर किया गया है। समागम ਨੂੰ केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संबोधित किया। हरियाणा ने जितने मेडल देश को दिए हैं शायद ही किसी और राज्य ने दिए होंगे। पहले तो इस धरती को प्रणाम, देश भर के बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना थी कि खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रास रूट के एथलीट्स हमारे एलीट एथलीट्स बने, यहीं पर हमारे खेलो इंडिया में भाग लेने वाले टॉप स्कीम का हिस्सा बने। आप लोग प्लेग्राउंड से ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचने के लिए जाएं, इसलिए खेलो इंडिया का ये कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। ਇਸ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ मनोहर लाल ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां तो आए खिडारियों का स्वागत करदियां कहा, खेलो इंडिया में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी हैं, उनके टेक्निकल स्टाफ है, कोच है, ऐसे सब लोग जो आए हैं देश भर के सभी प्रांतों के, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के विचारों को साथ लेकर के आए हैं। और ये वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, के देश के सब प्रांत आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाए, जिससे देश मजबूत हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने अपना 8 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 8 सालों 'ਚ सरकार ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने इस बारे कहा, जो देश का दृश्य बदला है वास्तव में करने लायक है। जो कुछ पिछला कांग्रेस के इतने समय में जो आज तक इंतजार करते रहे ये होगा नहीं हो पाया, देश की जो शक्ति है, देश का जो स्थान दुनिया में बना है और अपने देश में भी जो मूल्य आधारित जो राजनीति शुरू हुई है ये अतुलनीय है और इसी क्रम को आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश में बढ़ाएंगे। सिरसा तो पार्लिमानी मेंबर सुनीता दुग्गल का कहना है, हर वर्ग को हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों ने छुआ। चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे हम किसान भाइयों की बात करें, चाहे हम मजदूर की बात करें, ठेले वालों की बात करें, कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि वर्ग है वंचित रह गया हो जो किसी भी तरह की सुविधाओं से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यही कोशिश करते हैं और समय समय पर जो है वो सबके साथ वार्तालाप भी करते रहते हैं। आज करनाल पहुंचे केंद्रीय पंचायत मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने दस्या, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो सरकार बनी उसको 8 साल पूरे हो गए। 8 साल के उपलक्ष्य में जो योजना गरीबों के लिए मोदी जी ने बनाई, उस योजना का लोगों में क्या असर हुआ है ये जानने के लिए मैं यहाँ पे आया था। मुझे खुशी है कि जो लाभार्थी यहाँ पे मुझे मिले उन्होंने अपने जो अनुभव यहाँ पे मुझे बताए, वो अनुभव देख के उनके चेहरे पे रौनक देख के जो 15 योजना का मैंने यहाँ पे आढ़ावा लिया, उस योजना के माध्यम से उनका लाइफ बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे नी का ऑपरेशन मैंने आयुष्मान भारत योजना से किया, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना लाई। अगर ये योजना नहीं रहती, मोदी जी नहीं होते तो मैं तो 6-7 साल से घर पे पड़ा था, मेरे ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैंने दोनों नी का ट्रांसप्लांट करा के मैं आज चल के यहाँ पे आया हूँ। ये उसके लिए कितनी बड़ी बात है। फरीदाबाद च हरियाणा महिला कल्याण कमेटी दी प्रधान
प्रोफेसर आलोकदीप ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने एक सबसे अच्छा काम ये किया कि महिलाओं के बैंक के खाते भी खुलवाए, सिलेंडर भी दिए, आयुष्मान योजना भी चलाई। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि महिला का हित हुआ है वो और कोई पार्ट कर पाया और कोई सरकार नहीं कर पाई। भाजपा का दूसरा शिक्षा नीति को लेकर बात है। भारतीय शिक्षा नीति जो हमारी आ गई है, जो अभी 2022 में लागू करने की बात है, वो अगर सही मायने में लागू हो गई तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा ही नहीं होगी, बल्कि ये विश्व में शिक्षा लोग और कंट्रीज भी इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी, किसानों को लेकर जो बात है, किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से किया। फरीदाबाद दे पिंड मलेरना दे प्रगतिशील किसान सुखवीर शर्मा ने अपना प्रतिक्रम दिंदिया कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके आज 8 साल पूरे हुए हैं, आज तक किसी भी सरकार ने ये सोचा भी नहीं कि आने वाला संकट, आने वाला भविष्य जल का क्या होगा। पहली बार प्रधानमंत्री ने जल संचय पर एक योजना बनाई। हर खेत को पानी मिलना चाहिए, ड्रॉपिंग सिस्टम होना चाहिए, जल संचय करना चाहिए किसानों को, जिससे जो आने वाला संकट है वो टल सके। आज तक की सरकारों ने कभी इस पर कोई सोचा ही नहीं कि हमें जल संचय की भी जरूरत है। आज सरकार की अच्छी योजनाओं द्वारा, जैसे बरसात का पानी वेस्टेज जो जाता था उसे रोकने के लिए सरकार ने योजना बनाई, नदियों को एकत्रीकरण करना, किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाना, किसी क्षेत्र में सूखा पड़ना, उन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए जल संचय पर माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है। वैसे तो उनके 8 साल के कार्यकाल में 500 साल पुराने जो मंदिर का निर्माण होना था, 70 साल से जो लोग सपना देख रहे थे 370 का, उसका कार्य हुआ। पानीपत दे पिंड बिचपड़ी निवासी संदीप ने इस बारे बोलदिया कहा, पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है वह सराहनीय है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत योजनाएं लाई हैं, जिनमें मुझे सबसे अच्छी जनधन योजना लगी, जिसका हमें सीधा फायदा है। छात्रवृत्तियां आनी, सब्सिडी आनी, किसानों का फंड आना, किसानों की आय का जो पैसा सीधा बैंकों में आ रहा है बिचौलियों को खत्म करके, ये सरकार का बहुत सराहनीय काम, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। मोहाली तो समाज सेवी नरेंद्र सिंह राणा ने सरकार ਦੀਆਂ 8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਪਲੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੋਡਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਣਾ, 35 ਹਟਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ सरकार ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। कैथल तो व्यापारी नीतीश शर्मा का मनना है, मोदी सरकार ने जो ये आत्मनिर्भर भारत चलाया है, ये हर एक युवा को रोजगार का बहुत ही बढ़िया अवसर है। इसमें लोग अपना खुद का ही बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जो मोदी सरकार ने नई स्कीमें चलाई है, उसका भी मैं मोदी सरकार का बहुत ही आभारी हूँ। सबसे पहले मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है, डिजिटल वाली। इसमें जो सरकार ने 10th से +2 के बच्चों को जो टैब फ्री सुविधा करवाई है, इससे बच्चों में पढ़ने की रुचि और ज्यादा हुई है, जिससे हिसारवासी गुरविंदर सिंह ने 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ शुरू ਹੋਈਆਂ योजनावां ਨੂੰ देश हित 'ਚ ਦੱਸਿਆ है। मोदी सरकार ने जो देश में चहुमुखी विकास किया है, बड़ी नई योजनाएं लाई हैं, देश हित में है। आगे भी हमारे देश के हित के लिए ऐसी ही योजना लाई जाए जो कि हमारे देश सर्वोपरि रहे, और जो योजनाएं हमारे किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए हमारी केंद्र सरकार लाए हैं, वो उससे हमारा देश काफी उन्नति के मार्ग पर जाएगा और सारे वर्ग इस बात से बहुत खुश रहेंगे, ताकि सभी का विकास हो और देश में हर युवा के हाथ रोजगार हो। यमुनानगर वासी कपिल मनीष गर्ग सरकार के कामकाज तो खुश नजर आए। केंद्र सरकार की किसानों के लिए समर्पित योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या किसान सम्मान निधि योजना हो, जिसके अंतर्गत किसानों के खाते में 2000 रुपए क्रेडिट किए जाते हैं, इससे किसान भाई अपने रोजमर्रा के कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, इसके अंतर्गत फसलों के खराब होने पर किसान भाइयों को मुआवजा दिया जाता है। अंबाला छौणी नगर कौंसल के सकत्तर राजेश कुमार ने अपना प्रतिक्रम दिंदिया कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक विकास कार्यों के रिगार्डिंग जो भी जितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं, एक अपना इतिहास है रचा गया है, और का जो ये निरंतर कार्रवाई इसमें योजनाओं की जारी की जा रही है। रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपए तक का जो लोन उनको बिना किसी उनके डॉक्यूमेंट्स के जो बैंक द्वारा उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सैनी ने कहा, 8 सालों में एक टारगेट बना करके, एक ध्येय बना करके उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, उनको स्टैंड अप करने का काम किया, उनके पैरों पे खड़ा करने का काम किया है।
प्रधानमंत्री जी 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और गांव में दूर दराज जाकर के वो 1 रुपया ही लगता है, उस सारे लीकेज को बंद करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसका परिणाम है कि आज लोगों को डायरेक्ट लाभ उसका मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चाहे प्रधानमंत्री उजाला योजना, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਰਤਿਕਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।